नमस्कार। पीएमसी हिंदी के डॉक्टर से पूछो प्रोग्राम में मैं डॉक्टर एस रंजन आपका पुनः स्वागत करता हूं। इस प्रोग्राम में हम सीखते हैं हेल्थ को स्पिरिचुअली, हॉलिस्टिकली, नेचुरली हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो एक बहुत हॉट टॉपिक है, बहुत कॉमन कंडीशन है, हार्ट डिजीज, हार्ट ब्लॉकेज, कोरोनरी ब्लॉकेज। बहुत लोग घबराते हैं कि अगर हार्ट अटैक आया तो कोरोनरी ब्लॉकेज हुआ, बहुत लोगों को हो रहा है। क्या ऐसा संभव है कि हम इस ऐसा जीवन जिए कि हमें लाइफ में कभी कोरोनरी ब्लॉकेज हो ही ना? क्या ऐसा संभव है कि अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको अंजाइना है, ब्लॉकेज है, तो इस ब्लॉकेज को हम नेचुरली, हॉलिस्टिकली रिवर्स कर सकते हैं? तो आज के प्रोग्राम में हम वही देखेंगे। और मुझे बहुत खुशी है इस बात पे कि वेस्टर्न में, अमेरिका में इस पर बहुत रिसर्च वर्क हो रखा है। और मैं आज आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताऊंगा डॉक्टर डीन ऑर्निस की, जो यूसीएसएफ, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में मेडिसिन के प्रोफेसर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। और वो भारत के एक संत से उन्होंने ध्यान सीखा 40 साल पहले, जब वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। और उनके भीतर ऐसा ओरिएंटेशन बन गया कि हम कोरोनरी ब्लॉकेज को, हार्ट ब्लॉकेज को लाइफ स्टाइल से कैसे हम क्या रिवर्स कर सकते हैं। और उन्होंने रिसर्च किया और पाया कर सकते हैं। उन्होंने 2 मेडिकल जर्नल में 1990 में और 98 में, मेडिकल फील्ड का बहुत रिप्यूटेड मेडिकल जर्नल है लैंसेट एंड जामा, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, जर्नल ऑफ अमेरिकन कार्डियोलॉजी। इन तीनों रिप्यूटेड मेडिकल जर्नल में उन्होंने अलग अलग टाइम पर रिसर्च किया 300 हार्ट ब्लॉकेज के पेशेंट्स को लेकर। लाइफ स्टाइल मेडिसिन के द्वारा उनका बिना दवा, बिना सर्जरी, उनको हार्ट ब्लॉकेज उनका रिवर्स किया। और 5 साल तक का फॉलोअप हुआ। जो अच्छे मेडिकल रिसर्च होते हैं उसमें 5 साल तक फॉलोअप किया जाता है, या कभी कभी 2 साल का करते हैं, सिंपल वाले में 1 साल तक भी करते हैं, कि वो जो किया गया उसका इफेक्ट कितना रहा है। तो अब हमारे पास बिल्कुल प्रूवन केस है। ये बहुत सरप्राइज की बात है कि भारत देश में अभी तक कोई कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर डीन ऑर्निस के पैटर्न पर काम नहीं कर रहा। थोड़े बहुत काम करने वाले हैं छिटपुट, जो थोड़ा बहुत मेंशन करते हैं, लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर हमने डॉक्टर डीन ऑर्निस और डॉक्टर डीन ऑर्निस जैसे 2-3 और कार्डियोलॉजिस्ट हैं यूएस में, कार्लवेल इसेल्टिन, हर्बर्ट बेंसन, डॉक्टर जोल कान, जो इस पैटर्न पे काम कर रहे हैं। और रिसर्च कोई भी कर सकता है अगर ओरिएंटेशन हो तो। क्या हम नेचुरल तरीके से रिवर्स कर सकते हैं? इसको लाइफ स्टाइल मेडिसिन कहा जाता है, LSM। लाइफ स्टाइल का मतलब कि हम अपने टाइम को कैसे स्पेंड करते हैं, हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कितना हम मूवमेंट करते हैं, हम क्या सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है हमारी, हम कितने एक्टिव हैं, हमारा पोस्चर मैटर करता है, हम रात में सोते कैसे हैं, क्या हमारी स्लीप प्रॉपर है। अगर दिन में आपको काम करते करते बीच में नींद आती है, अचानक से नींद आती है, इसका मतलब है रात में नींद कॉम्प्रोमाइज हो रही है। लाइफ स्टाइल मेडिसिन में स्लीप को, नींद को भी स्टडी किया जाता है। उसमें स्टडी करते हैं कि हमारी लाइफ में स्ट्रेस कितना है। लाइफ स्टाइल मेडिसिन में 5 से 6 फैक्टर मुख्य हैं। डॉक्टर डीन ऑर्निस ने सिंप्लीफाई करते हुए 4 पर ही ज्यादा वो फोकस करते हैं। आज हम अपने इस सेशन में उस पॉइंट को देखेंगे। मेडिटेशन लाइफस्टाइल मेडिसिन का इंटीग्रेटेड पार्ट है। शाकाहार, प्लांट डाइट लाइफस्टाइल मेडिसिन का इंटीग्रेटेड पार्ट है।
डॉक्टर डीन ऑर्निस और डॉक्टर डीन ऑर्निस से इंस्पायर होकर कई सारे कार्डियोलॉजिस्ट ने इंडिपेंडेंट काम किया। अगर आपका कार्डियोलॉजिस्ट नहीं मेंशन करता, हम खुद किताब को पढ़ सकते हैं। डॉक्टर डीन ऑर्निस की किताब आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं, रिवर्सिंग हार्ट डिजीज। वैसे मुख्य बात मैं आपको खुद यहां बताऊंगा, लाइफस्टाइल मेडिसिन के ये 4 से 5 फैक्टर, अगर आप उस पर काम कर सकते हैं, कर लेते हैं, तो बिना किसी मेडिसिन पर डिपेंडेंट हुए हार्ट ब्लॉकेज को प्रिवेंट किया जा सकता है, और अगर हो गया तो उसे रिवर्स भी किया जा सकता है। रिवर्सल इज प्रूवन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लाइफस्टाइल मेडिसिन, लाइफस्टाइल। तो डॉक्टर डीन ऑर्निस के लाइफस्टाइल में 4 मुख्य बातें हैं। उन चारों पे मैं बारी बारी से फोकस करता हूं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है डाइट। इसलिए डाइट क्योंकि डाइट तो सभी लोग ले ही रहे हैं, सभी लोग खा ही रहे हैं। क्या खाना है और कैसे खाना है वो बात है। तो प्लांट डाइट, हमारा शरीर प्लांट डाइट के लिए बना है। अगर आप प्लांट डाइट लेते हैं तो आपका सब कुछ सिस्टम ठीक रहता है। एनिमल डाइट इज डिजास्ट्रस फॉर हेल्थ। अगर एनिमल मिल्क या एनिमल प्रोटीन आपके शरीर में जा रहा है तो आपका बीमार पड़ना तय है, लाइफस्टाइल मेडिसिन के कंसेप्ट के अनुसार। असंभव है कि आप स्वस्थ रह सकें लंबे समय तक। हो सकता है आपके पेरेंट्स के द्वारा आपको अच्छा हेल्थ मिला है बचपन से, लेकिन कॉन्सिक्वेंस कुछ ना कुछ आने ही वाले। तो हम प्लांट डाइट को भी ठीक से समझें। प्लांट डाइट पे भी बहुत रिसर्च हो रहे हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा रिसर्च हो रहे हैं। इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। हमें अभी रोटी कपड़ा मकान की ही बहुत फिक्र करनी पड़ती है। बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, हमारे पास बहुत पॉपुलेशन उसमें है। गवर्नमेंट को बहुत फोकस उस पर चला जाता है, और कई सारे कारण हैं। पॉलिटिकल रीजन, सोशल रीजन को हम यहाँ बीच में ना लाते हुए रिसर्च ओरिएंटेड थोड़े हम कम हैं। हम कॉपी पेस्ट पर थोड़ा ज़्यादा रहते हैं। तो हम कॉपी पेस्ट भी करें तो हम अच्छे लोगों करें, डीन ऑर्निस को कॉपी करें। अगर मेरा प्रोग्राम किसी डॉक्टर तक पहुंच रहा है तो मेरी प्रार्थना है कि डीन ऑर्निस के वर्क को पढ़ें। डॉक्टर डीन ऑर्निस अपने आप को नो ड्रग नो सर्जरी डॉक्टर के रूप में डिक्लेयर किए रहते हैं, बिना दवा बिना सर्जरी का डॉक्टर, लेकिन हार्ट ब्लॉकेज को रिवर्स कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात है कि इंश्योरेंस कंपनी भी इनके प्रोग्राम को फाइनेंस करती है। जो इंश्योरेंस कंपनी है, 17 साल ऑब्जर्व किया जब इन्होंने 1990 में और 1998 में जब इनका रिसर्च लैंडसेट और जामा में पब्लिश हुआ, उसके बाद भी वो अपने लेवल से 17 साल तक उन्होंने ऑब्जर्व किया। इंश्योरेंस कंपनी ने फिर जब देखा कि बिल्कुल पेशेंट कैसा भी हो, वो अगर लाइफस्टाइल मेडिसिन के प्रोटोकॉल को, प्लांट डाइट को, और जो बातें अभी आने वाली हैं, स्ट्रेस रिडक्शन, स्लीप और हैप्पीनेस ऑफ माइंड पर जो काम कर रहे हैं, तो रिवर्स तो हो रहा है। इंश्योरेंस कंपनी भी लाइफस्टाइल जिसमें कोई मेडिसिन यूज नहीं हो रही है उसके प्रोग्राम को अगर सपोर्ट कर रही है तो प्रूफ तो सामने आ चुका है। अब हम अगर उससे अनजान बने रहें तो हमारी ये बहुत बड़ी नासमझी है। कोरोनरी ब्लॉकेज, हार्ट ब्लॉकेज लाइफस्टाइल मेडिसिन से रिवर्स होता है। तो लाइफस्टाइल मेडिसिन में पहले हम डॉक्टर डीन ऑर्निस के 4 मुख्य फैक्टर को समझ लेते हैं। लाइफस्टाइल मेडिसिन पर कई सारे डॉक्टर काम कर रहे हैं। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड में लीडिंग यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड, वहां पे लाइफस्टाइल मेडिसिन पर कोर्स भी चल रहा है। इंडिया में लाइफस्टाइल मेडिसिन अभी
उतना पॉपुलर नहीं है। हमें, अगर हम थोड़ा समझदार बने तो हम लाइफ स्टाइल मेडिसिन को थोड़ा समझें। तो डाइट, भोजन, 35% हमारा हेल्थ हमारे भोजन पर निर्भर करता है। अगर आप सही ढंग से भोजन लेना सीख लें तो आप हेल्थ की ओर बढ़ने लग जाएंगे। प्लांट डाइट इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर डीन ऑर्निस का जो रिसर्च है, का जो वर्क फूड के ऊपर है, उसमें वो प्लांट डाइट तक जाते हैं। और प्लांट डाइट में वो ऑयल के कंजम्पशन, दूध, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट के कंजम्पशन को टोटली बंद करने के लिए बोलते हैं और ऑयल के यूज को कम करने बोलते हैं। डाइट पे, न्यूट्रिशन पे जो हमारे भारत देश में जो रिसर्च हुआ है उसमें डॉक्टर खादरवली का काम बहुत रिस्पेक्टेबल है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। देखिए, मैं डॉक्टर हूं, मैं एविडेंस को समझता हूं। हाँ, वो एविडेंस पब्लिश नहीं हुआ हो वो अलग बात है। डॉक्टर डीन ऑर्निस का तो पब्लिश हुआ है, लेकिन डॉक्टर नहीं पढ़ रहे हैं, ये बहुत सोचनीय की बात है। हर एक डॉक्टर को डॉक्टर डीन ऑर्निस की किताब पढ़नी ही चाहिए। रिवर्सिंग हार्ट डिजीज 1990 से रिसर्च कर रहे हैं। अभी तक मेन स्ट्रीम मेडिकल फैटर्निटी में डॉक्टर डीन ऑर्निस की बात नहीं जानते हैं लोग, नहीं एक्टिव इंटरेस्ट है लाइफ स्टाइल मेडिसिन में समझने का। इंडिया में जो न्यूट्रिशन पे जो काम हुआ है डॉक्टर खादरवली का, तो इसमें हमारा जो भोजन में जो सीरियल की बात है, गेहूं और चावल जो हमारा मेन कंजम्पशन है, उस सीरियल को कम करना है। लेकिन ये सीरियल की बजाय अगर हम मिलेट्स पर आते हैं तो ये हमारे हेल्थ में हर एक बीमारी को ठीक करने में बहुत हेल्प करता है। मिलेट्स कैसे हेल्प करता है? इसका रीजन है फाइबर्स, रेसा हिंदी में बोले तो। हमारी गट में, गट मतलब कोलॉन, बड़ी आंत, छोटी आंत भी, वहां पर माइक्रोबायोम होते हैं, हेल्दी बैक्टीरियाज। 500 से अधिक वैरायटी के बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में, खासकर हमारे गट में होते हैं। सभी में, हर एक नॉर्मल इंसान में है। बैक्टीरिया का मतलब सिर्फ बीमारी नहीं होता, नॉर्मल कंडीशन में भी हेल्दी बैक्टीरियाज हमारे शरीर में होते हैं। अब ये बैक्टीरियाज अगर प्रॉपर रूप से रहें, जो जैसा जहां पर होना चाहिए, मतलब अगर छोटी आंत में जो बैक्टीरिया होना चाहिए, अगर वो छोटी आंत में रहे तो वो ठीक से काम करेगा। बड़ी आंत में जो बैक्टीरिया होना चाहिए वो बड़ी आंत में रहे तो ठीक से काम करेगा। अगर छोटी आंत का बैक्टीरिया बड़ी आंत में पहुंच जाए या बड़ी आंत का बैक्टीरिया छोटी आंत में पहुंच जाए तो भी बीमारी हो जाती है। इसको मेडिकल में बोलते हैं डिसबायोसिस। तो डिसबायोसिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एवरी डिजीज इंक्लूडिंग द हार्ट डिजीज। तो हमें अपने न्यूट्रिशन को ठीक करना है, सही भोजन हमें करना है। हम अगर मिल्क प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट अगर बंद कर दें तो हमारा हेल्थ, हमारे जो गट में जो माइक्रोबायोम है वो हेल्दी होने लग जाएंगे। ऑयल का कंजम्पशन थोड़ा कम करें, बंद कर सकते हैं तो दी बेस्ट। मिलेट्स पर आए, फाइबर्स पे आए। मिलेट्स में जो फाइबर है वो बहुत हमारी बॉडी के लिए फेवरेबल है। और मिलेट्स में भी कई तरह के मिलेट्स हैं। डॉक्टर खादरवली 5 मिलेट के बारे में बताते हैं। बार्नयार्ड, ब्राउन टॉप, फॉक्सटेल, कोदो, लिटिल, इन 5 मिलेट्स को बारे में समझें और इसको उसकी खिचड़ी की तरह ले सकते हैं, रोटी की तरह ले सकते हैं, खमीर की तरह ले सकते हैं। इन सभी में सबसे मुख्य जो है वो खमीर है, फर्मेंटेड पॉरिज। 5 मिलेट्स का पॉरिज, 5 मिलेट्स के अलावा दूसरे मिलेट्स भी हैं, ज्वार और बाजरा भी आता है, लेकिन डॉक्टर खादरवली की रिसर्च के अनुसार वो उतने हेल्पफुल नहीं है जितने हेल्पफुल ये 5 मिलेट, बार्नयार्ड, ब्राउन टॉप, फॉक्सटेल, कोदो और लिटिल मिलेट है। मिलेट डाइट पे हम आए, प्लांट डाइट पे आए, एनिमल
प्रोडक्ट्स को बंद करें और ऑयल्स को कम करें। ऑयल की जगह पे हम देसी घी का जितना यूज कर सकते हैं वो रिलेटिवली बेटर है। और जिसमें ऑयल का यूज होता है, जो भी फ्राइड आइटम है, उसका कंजप्शन आप कम करते जाएं। हमारी आदत नहीं बदलती तो धीरे धीरे बदलें। जिनके पास विल पावर अच्छा है वो तुरंत बदल सकते हैं, लेकिन हमें यह बात समझनी है कि सिर्फ भोजन से सब कुछ नहीं होगा। भोजन का रोल 35%। भोजन के अलावा हमें चाहिए लाइफस्टाइल मेडिसिन में दूसरे एस्पेक्ट्स। दूसरा जो मुख्य एस्पेक्ट है वो है हमारे स्ट्रेस, तनाव। जितना तनाव आपका कम रहे उतना आप हेल्दी रहते हैं। इस स्ट्रेस पर पर्सनल रूप से मेरा इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है। अगर आप अपने लाइफ में स्ट्रेस को 0 कर सकते हैं तो मैं एक टर्म मैंने बनाया है, 0 बजट हेल्थ। आप 0 बजट हेल्थ को पा सकते हैं, बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी खर्च के हेल्दी रह सकते हैं अगर आप 0 स्ट्रेस वाली लाइफ तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसा जीवन, जब आपके जीवन में कोई तनाव नहीं है, उसके लिए क्या करना होगा? देखिए, पहले तो आपको समझना होगा कि लाइफ में ऐसा पॉसिबल है कि तनाव ना हो। अगर आपके जीवन में ध्यान है, अगर आपके जीवन में राइट स्पिरिचुअल कंसेप्ट्स हैं। क्या राइट स्पिरिचुअल कंसेप्ट से मेरा मतलब है हम दूसरों को जज ना करें, हम अपने काम से काम रखें, हम तीसरे पर्सन क्या कर रहा है उसमें हम अपनी टांग ना अड़ाएं। अगर राइट स्पिरिचुअल कंसेप्ट हमारे पास है तो स्ट्रेस कम होता है। बहुत लोगों की आदत होती है टीवी चलाकर न्यूज़ सुनते रहते हैं, कौन पॉलिटिक्स क्या कर रहा है, कौन एक्टर क्या कर रहा है, हम उसके बिहेवियर पे कमेंट करते रहते हैं। ये तनाव लाने वाली आदत है। अगर आप दूसरों को जज करते हैं, कौन क्या कर रहा है ये सोचते रहते हैं, तो जीवन में तनाव तो आएगा। मेरे एक फेवरेट स्पिरिचुअल ऑथर हैं रिचर्ड बाक। उनका एक बहुत अच्छा कोटेशन है, योर ओनली ऑब्लिगेशन इज टू बी ट्रू टू योर सेल्फ। आपकी जिंदगी में बस एक ही बात महत्वपूर्ण है, आप अपने दिल की सुने, दिल की करें, अपना ख्याल रखें, आप अपने हैप्पीनेस ऑफ लाइफ के लिए, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए कंसर्न हो। अगर आप यह सीख लेते हैं तो ट्रस्ट माय फ्रेंड्स, 0 स्ट्रेस लाइफ इज पॉसिबल। ऐसा आप अपने जीवन में बिना तनाव वाला जीवन पा सकते हैं, तनाव मुक्त जीवन। लेकिन हमें उसके लिए थोड़ा सा स्वार्थी होना पड़ेगा। ओशो अपने प्रवचन में कहते हैं, स्वार्थ शब्द बहुत प्यारा है, स्वयं का अर्थ जानना। स्वार्थी होना गलत नहीं है, स्वयं का अर्थ वही तो इनलाइटनमेंट है। हमारे लाइफ में स्पिरिचुअलिटी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। हम जीवन जीने का ढंग क्या हमारे पास सही है, उपयुक्त है? रैट रेस में हम जी रहे हैं। अरे जो आप काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं, क्या क्लैरिटी है? अगर आप अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके अपने प्रोफेशन को परस्यू कर रहे हैं, यू आर मेकिंग ब्लंडर। पहले पैसे कमाने के लिए अपने स्वास्थ्य को गंवाना और बाद में स्वास्थ्य को पाने के लिए पैसे खर्च करना, क्या ये जिंदगी है? नो माय फ्रेंड्स, सीखिए कि कैसे हम अपना जीवन ऐसा जिए कि तनाव से मुक्त जीवन जिया जाए। उसके लिए हमें ध्यान चाहिए, स्वाध्याय चाहिए। डॉक्टर डीन ऑर्निस स्ट्रेस से फ्री होने के लिए बस मेडिटेशन का जिक्र करते हैं, लेकिन मैं यहां पे डॉक्टर डीन ऑर्निस के वर्क से ज्यादा डीप जाना चाहूंगा कि हमें हर दिन हमारे जीवन में 2 बार ध्यान का अभ्यास और स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ना होना चाहिए। आप लुई हे को पढ़ें। लुई हे पे मेरा स्वाध्याय पीएमसी हिंदी पर उपलब्ध है, उसे सुने।
और लुई की कोई भी किताब, लगभग 10 किताबें उनकी हैं, 2-3 किताबें उनकी मंगा के पढ़े दिए एक 1 बाय 1, आपको समझ में आएगा कि अपने आप को हम कैसे खुश रख सकते हैं, अपना सेल्फ लव कैसे बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर डीन ऑर्निस को भी पढ़ें। डॉक्टर डीन ऑर्निस को पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा, ट्रस्ट आ जाएगा कि हां, हार्ट ब्लॉकेज को बिना दवाई, लाइफस्टाइल पे काम करके ठीक किया जा सकता है। इस डॉक्टर ने 40 साल से रिसर्च किया है, कई मेडिकल जर्नल में रिसर्च अपना पब्लिश कर चुके हैं। इस किताब में सारी बातें आती हैं, सारे एविडेंस इन्होंने दिए। अगर आपको मेडिकल जर्नल पढ़ना आता है तो आप पढ़िए लामा जामा जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, लैंसेट, मैं आपको उसका भी दिखाता हूं। आप देख लीजिएगा अगर आप पबमेड पढ़ सकते हैं तो। न्यूट्रिशन के बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस एलिमिनेशन, तनावमुक्त जीवन। तनावमुक्त जीवन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारी अच्छी नींद। जब हम रात में सोते हैं, सोने से पहले आपको ध्यान में बैठना चाहिए। अगर हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारी नींद अच्छी रहती है। सोने से पहले कुछ मिनटों का ध्यान होना ही चाहिए। लाइफस्टाइल मेडिसिन में कहते हैं 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए। क्या हम 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं? लेकिन हम यहां पर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूंगा। अगर आप ध्यान में बैठते हैं तो जितनी देर आप ध्यान में बैठते हैं, ध्यान प्लस नींद, ये 7 घंटे का तो होना चाहिए। अगर आप 2 घंटे ध्यान में बैठते हैं तो 5 घंटे की नींद ठीक है। अगर आप 3 घंटे ध्यान में बैठते हैं तो 4 घंटे की नींद ठीक है। बाकी आप अपनी बॉडी को सुने। देखिए, यहां पर जब हम रिसर्च की बातें होती हैं तो वो एक रेंज होता है कि 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए। ये एक एवरेज पैटर्न है, अलग अलग पर्सन में थोड़ा वेरी कर सकता है। लेकिन कैसे पता करें कि क्या मेरी नींद पूरी हो रही है? दिन में ऑफ द टाइम क्या आपको अचानक से नींद कभी आती है? कभी आप सोने जैसा फील करते हैं? अगर करते हैं तो इसका मतलब है नींद को आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और जो हमारी रात में जो सोने का साइकिल होता है, देखिए हमारा शरीर जो है एक यंत्र की तरह है। इसके अंदर एक इंटरनल क्लॉक होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक। उस क्लॉक को हम कंफ्यूज कर देते हैं। अगर हम एक दिन 10 बजे सोते हैं, फिर एक दिन 12 बजे सोते हैं, फिर एक दिन हम 2 बजे सोते हैं। अगर हम एक टाइम पर थोड़ा बहुत 15 मिनट आधा घंटा ऊपर नीचे अलग बात है, उतना एक्सेप्टेबल है। लेकिन ज्यादा आप डिफरेंस ना रखें कि किसी दिन इतने बजे सो रहे हैं, किसी दिन इतने बजे सो रहे हैं, तो आपका जो इंटरनल क्लॉक है वो कंफ्यूज हो जाता है। सोने का एक सेट टाइम रखें। सोने से पहले ध्यान जरूर हो, और सुबह जगने के बाद फिर पहला काम, पहला चीज ध्यान हो। सुबह जगते हैं, अगर आपको लू जाना है या पानी पीना है, तो उसके बाद फिर सबसे पहली चीज आपकी ध्यान होनी चाहिए। तो हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो हम ठीक से रात की नींद लें। लाइफस्टाइल मेडिसिन में यह दूसरा मुख्य पॉइंट है। और स्ट्रेस को एलिमिनेट करने के लिए नींद बहुत बड़ा फैक्टर है। स्लीप पे बहुत रिसर्च हो रहा है कि लेटेस्ट मेडिकल वर्ल्ड में क्या चल रहा है ना, यह पता होना चाहिए। अल्टरनेटिव मेडिसिन पे बहुत काम हो रहा है। हमारे भारत देश में इनफैक्ट उतना नहीं हो रहा जितना वेस्टर्न वर्ल्ड में हो रहा है। लेकिन हम जर्नल तो पढ़ सकते हैं। यहां पर आपको उन सारी बातों को मैं बताने की कोशिश करता हूं। स्लीप इज ए मच टॉक्ड सब्जेक्ट। नींद, लाइफस्टाइल मेडिसिन वालों को इस समझ में बात आ रही है कि नींद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें। आज के सेशन को पूरा सुनने समझने के बाद आपके लाइफ में हार्ट अटैक तो नहीं हो सकता, हार्ट ब्लॉकेज नहीं हो सकता, इस बात को के लिए तो आप पूरी तरह से अश्योर रहें। अगर आप
आज के में लाइफस्टाइल मेडिसिन के जो सारे पॉइंट्स 4 से 5 पॉइंट हैं उसको प्रैक्टिस करते हैं तो, लेकिन उस 5 पॉइंट में भी अगर एक पॉइंट लेके जाना हो तो आप इस पॉइंट को ले जाएं, डोंट कंप्रोमाइज विद योर स्लीप। अपनी नींद के साथ समझौता कभी नहीं करें। सोने से पहले ध्यान, सुबह जगने के बाद ध्यान। अगर आप नींद अच्छी रखते हैं तो आपके हार्ट को कुछ नहीं हो सकता। सबसे बड़ा फैक्टर यह है। दिन में काम करते हुए अचानक से आपको नींद नहीं आनी चाहिए। दिन में आपको नींद जैसी स्थिति नहीं बननी चाहिए। अगर लग रही है छुट्टी ले लें और नींद पूरी करें। आपको लगेगा कि अरे ये प्रोजेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ होता है तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन इंटरनल गड़बड़ हो जाता है। नींद पे जो बहुत रिसर्च जो हुए हैं, लेटेस्ट कई सारे रिसर्च चल रहे हैं, उसमें एक रिसर्च में ये बात आई है कि अगर हम एक रात में अपने जो 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए एक एवरेज इंसान को, उसमें मेडिटेशन हम जोड़ दें तो मिलाकर हम 7 घंटे काउंट करें। अगर उस 7 घंटे को अगर एक दिन हम 4 घंटे कर देते हैं तो एक दिन की नींद अगर सिर्फ खराब होती है तो हमारी शरीर में जो इम्यूनिटी के लिए जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कई सारे सेल्स होते हैं, उसमें होता है एक नेचुरल किलर सेल, एनके सेल्स बोलते हैं। नेचुरल किलर सेल्स की एक्टिविटी में 70% का रिडक्शन देखा गया सिर्फ एक दिन की नींद खराब होने से। और हम कितनी बार अपनी नींद को खराब कर देते हैं और फिर जिंदगी की गाड़ी को खींचते रहते हैं। ये जिंदगी जीने का सही तरीका नहीं है अगर आप नींद को अपने खराब करके जीते हैं तो। अब समय पर सोना, नींद को पूरी करना जरूरी है। कभी अगर बहुत जरूरी हो, नींद डिस्टर्ब हो जाती है तो बाद में पूरा कर लें, आधी नींद के साथ मत जिए। और अगर सोने से पहले ध्यान है माय फ्रेंड्स, तो नींद की क्वालिटी अच्छी रहती है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट, मैं पेशेंट एक्यूपंक्चर और कॉन्शसनेस हीलिंग से देखता हूं दिल्ली में, तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को मैंने देखा कि अगर इंसोम्निया की वो टैबलेट ले रहे थे, जब उनको योग निद्रा बताया गया, मेडिटेशन बताया गया और उन्होंने किया तो डे 1 से उनकी नींद की गोली बंद हो गई। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं। नींद के पहले अगर ध्यान हो, और अगर किन्हीं को ध्यान समझने में शुरुआत में अगर टाइम लग रहा है, बहुत लोग तो पकड़ लेते हैं बात कि हाँ आंखें बंद करनी है, सांसों को फील करना है। ज्यादातर लोगों का ध्यान तो लग जाता है। कुछ कुछ बोलते हैं ध्यान भटकता है। तो जिनका ध्यान भटकता है या नहीं लग पाता, उनके लिए योग निद्रा एक बहुत हेल्पफुल साधन है। योग निद्रा को अपनाएं। अगर आपको नींद की कोई दिक्कत है, अगर आपको ध्यान में कोई दिक्कत हो रही है, अगर ध्यान आपका लग गया, ध्यान लगना मैं समझता हूं कि अगर आप 1 घंटे आंख बंद करके आराम से बैठ सकते हैं, संगीत के साथ बैठें या बिना संगीत बैठे। वैसे हमारा रिकमेंडेशन है कि आप इंस्ट्रूमेंटल क्लासिकल म्यूजिक के साथ बैठें, क्योंकि मैं म्यूजिक थेरेपी भी रिकमेंड करता हूं। हमारे पास 7 ऊर्जा केंद्र हैं और हमारे पास संगीत में 7 स्वर हैं। क्या ये एक कोइंसिडेंस है? ब्रह्मांड में कोइंसिडेंस नाम की चीज नहीं होती। जहां पे सिमिलरिटी होती है ना, वहां पे कनेक्शन होता है। उस कनेक्शन को हम रियलाइज अभी तक नहीं किए, वो अलग बात है। म्यूजिक थेरेपी भी है, रागा थेरेपी भी है, मैं उस पर भी बोलता हूं। आपको भविष्य में किसी सेशन में बताऊंगा, हो सकता है आज भी बताऊं। हम अभी तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक को सुनना की आदत डालें अपने भीतर, क्लासिकल म्यूजिक को। म्यूजिक के साथ बैठें। जब भी कभी आपको टाइम मिलता है, आंखें बंद करके बैठना है, आप सिर्फ संगीत सुने ना, यह भी आपको ध्यान की ओर ले जाएगा। कोई किन्हीं का ध्यान, कभी कभी कुछ बोलते हैं कि ध्यान नहीं लगता। आप ध्यान की फिक्र छोड़ दें, आप सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनना सीखिए। रोज आप कुछ मिनट आंख बंद करके म्यूजिक सुने, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक। आप कुछ दिन में पाएंगे आपका ध्यान लगने लग गया, सांसों के साथ आप जुड़ जाएंगे। और जब आदत लग जाए, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, फिर कभी बिना म्यूजिक भी बैठ के देखेंगे तो भी ध्यान लगेगा। एक बार आपका ये जो माइंड है ना, ये जो मंकी माइंड, ये मंकी माइंड शुरू में भटकता है।
कुछ लोगों का भटकता है, सब लोगों का नहीं भटकता, कुछ लोगों का तो शुरू से ही ध्यान अच्छा लग जाता है। और एक बार जब ये बैठना, जब इसको आ गया 1 घंटे ध्यान के लिए आइडियल समय है 1 आवर, या जितनी उम्र है उतने मिनट। अगर उससे कम ध्यान में आप बैठ रहे हैं तो आपको मेडिटेशन का प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, फिर आपको दवाइयों पर ही निर्भर होना पड़ेगा। यहां पर जो हम मेडिटेशन की बातें कर रहे हैं, आज हम LSM लाइफस्टाइल मेडिसिन की बातें कर रहे हैं, इसको प्रॉपर समझकर हम अपने हार्ट को लाइफ लॉन्ग पूरी तरह बिना एक्सटर्नल मेडिकेशन पर निर्भर हुए बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। लाइफस्टाइल मेडिसिन में पहला पॉइंट न्यूट्रिशन, डाइट, प्लांट डाइट, नो एनिमल फूड, नो एनिमल मिल्क, नो एनिमल प्रोटीन, ऑयल का कंजम्पशन कम करना, फाइबर्स जिसमें होते हैं यानी कि 5 मिलेट्स उसका कंजम्पशन बढ़ाना धीरे धीरे, खासकर खमीर, फर्मेंटेड मिलेट। न्यूट्रिशन के बाद दूसरा फैक्टर हमारी जिंदगी में तनाव को जीरो करना, और तनाव को जीरो करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नींद। हम नींद को प्रॉपर पूरा करें। लाइफस्टाइल मेडिसिन में इट इज ए प्रूवन, और साइंस में तो देखिए बहुत रिसर्च होता रहता है, होता रहेगा, अच्छी बात है। साइंस अपने आप को अपग्रेड करता है तो ठीक है। नींद कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल ना करें। नींद को अच्छा करने के लिए ध्यान अपने जीवन में लाएं, और 1 घंटे का ध्यान होना चाहिए, और दिन में 2 बार ध्यान में बैठें। तो फिर आपकी ध्यान लगने की आंख, जब भी समय मिले हम आंख बंद कर लें। हमें यह आदत अपने भीतर डालनी है। अपने समय को हम व्यर्थ ना गमाएं। कभी कहीं पर खाली टाइम है, आप मोबाइल पे व्हाट्सएप चेक करने के बजाय आप आंख बंद करके सांसों के साथ हो जाए। अपने समय का सदुपयोग ध्यान लगाने के लिए करें। बार बार करने से आपका ध्यान अच्छा होता जाएगा, क्वालिटी बढ़ती जाएगी, और ध्यान की क्वालिटी बहुत गहरी की जा सकती है। इतनी गहरी की जा सकती है हम कल्पना नहीं कर सकते। आपके सिंगल मेडिटेशन में बैठने से आपका हार्ट ब्लॉकेज पूरी तरह से रिवर्स हो जाए, ऐसा पॉसिबल है, अगर आपका मेडिटेशन उतना डीप हो सकता है तो। स्लीप एंड मेडिटेशन स्ट्रेस को कम करने के लिए जरूरी चीज है। तीसरा फैक्टर स्ट्रेस रिडक्शन, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें फिर से मैं आऊंगा। अभी हम लाइफस्टाइल मेडिसिन के तीसरे डायमेंशन पे चलते हैं, और वो है हमारी बॉडी का मूवमेंट, पोस्चर एंड एक्सरसाइज। जब भी आप बैठे सीधे बैठे, स्ट्रेट। आपकी स्पाइन बिना बैक सपोर्ट के सीधे बैठ रहे, तो इससे हमारा शरीर जो है वो फिट रहता है। हम बैक सपोर्ट लेते हैं, थोड़ा बहुत बैक सपोर्ट ओके है, लेकिन हमेशा बैक सपोर्ट लेकर बैठने की आदत ना रखें। बहुत लोग बैठते हैं टेढ़ा होकर बैठते हैं। टेढ़ा होकर बैठना आपको बीमार करता है। आप पहले आपका स्पाइन गड़बड़ होता है, और फिर स्पाइन गड़बड़ होता है तो बाकी दूसरी बीमारी आती है। वैसे आज का टॉपिक हार्ट है, लेकिन हमारे बहुत सारे बैक पेन हमारे स्पाइन के ठीक से नहीं बैठने के कारण होते हैं। और अगर आप कर सकते हैं तो जो पुराने स्टाइल में होता था लकड़ी की चेयर, आप उस पर बैठिए। कंफर्ट को मत देखिए, कंफर्ट के कारण ही तो हम बीमार हो रहे हैं। जो नेचुरल है, जितना नेचुरल की तरफ हम शिफ्ट करेंगे ना, जितना हम नेचर की तरफ शिफ्ट करेंगे, उतना हम स्वास्थ्य की ओर जाएंगे। वैसे यहां पर सिर्फ लकड़ी की चेयर ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि स्ट्रेट स्पाइन। और दूसरी बात है कि जब हम चलते हैं तो सीधे चलें। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा पैर चलते समय, हमारा जो पैर का फुट है वो स्ट्रेट आगे की ओर होना चाहिए। हम बहुत लोगों की चाल जो होती है वो यूं होती है कि उनका पैर बाहर की ओर होता है। चलने का ढंग सही होना चाहिए। और लाइफस्टाइल मेडिसिन में रिसर्च में बात आई है कि हमें हर दिन 10,000 स्टेप्स चलने चाहिए। अगर हम आधे घंटे चलते हैं, 40 मिनट चलते हैं, तो ये 10,000 स्टेप्स हो जाता है। अगर आप समय बचाना चाहते हैं तो फिर आप दौड़ सकते हैं।
अगर आप 15 मिनट की दौड़ लगाते हैं तो यह 10,000 स्टेप्स हो सकता है। चलिए इसको और इजी कर लीजिए। आप जब भी आपको कभी चलने का मौका है आप चलें। हर जगह पर कोई कन्वीनियंस होना चाहिए इसकी फिक्र ना करें। जहां भी आप सीढ़ी का उपयोग कर सकते हैं वहां पे सीढ़ी का उपयोग करें। लिफ्ट में ही जाना है इसको अवॉइड करें। और जिन लोगों का वेट ज्यादा है उन लोगों के लिए पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बात बहुत देखी गई है कि जिनके शरीर में ओबेसिटी होती है, हार्ट डिजीज आने का, हार्ट ब्लॉकेज आने का एक सबसे बड़ा एसोसिएटेड फैक्टर है ओबेसिटी, मोटापा। मोटापे को समझने के लिए बॉडी मास इंडेक्स का कंसेप्ट एक समझना होगा हमें। हमारी हाइट डिवाइडेड बाय हाइट इन सेंटीमीटर, वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला निकलता है। 18 से 25 के बीच में बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो हमारे शरीर पे चर्बी नहीं होनी चाहिए, मोटापा नहीं होना चाहिए। तो जिनके शरीर में चर्बी है, मोटापा है, उनके बीमार होने की संभावना ज्यादा है। तो अपने शरीर में मोटापा ना आने दें। अगर मोटापा नहीं आने देंगे तो आपका हार्ट की संभावना कम है कि उसमें ब्लॉकेज हो। देखिए मैं बोल रहा हूं संभावना कम है, क्यों? क्योंकि डाइट भी तो एक फैक्टर है। 35% डाइट फैक्टर है। हमारा स्ट्रेस भी तो फैक्टर है। अगर कोई दुबला पतला आदमी है, जरूरी नहीं है कि वो 100% हार्ट अटैक से फुल प्रूफ हो गया। भाई उसके जीवन में अगर तनाव है, नींद कॉम्प्रोमाइज है, तो फिर गड़बड़ी तो अंदर चालू है ना। अगर भोजन सही नहीं है तो गड़बड़ी तो हो रही है। भोजन को सही रखते हुए, नींद को सही रखते हुए, अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हुए, ध्यान को अपने जीवन में शामिल करते हुए, आप अगर अपनी बॉडी को फिट रखते हैं, ओबेसिटी नहीं आने देते, आधे घंटे चलते हैं, 15 मिनट दौड़ते हैं, आधे घंटे चलना या 15 मिनट दौड़ना, उतना स्पेसिफिक आप हिसाब किताब नहीं रखना पसंद करते मेरी तरह, तो आप बस जनरल चलने पर ध्यान दें। जब भी चलने का मौका हो बस चलें। जहां भी लिफ्ट और सीढ़ी की बात हो, सीढ़ी को पर चलें। और सबसे बड़ी बात, अपने शरीर में मोटापा ना आना दें। अगर आप मोटापा, अगर आपके पास मोटापा है और उस मोटापे से अगर आप बाहर आ जाते हैं, मोटापे को ठीक कर लेते हैं, तो बहुत संभावना है कि आपका हार्ट ठीक रहेगा। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब आप कुछ एक फॉर्मूला ऐसा बता दीजिए कि मैं जिंदगी भर हार्ट अटैक ना आए, हार्ट ब्लॉकेज ना हो। तो अपने जीवन में मोटापा ना आने दें। ये सबसे बड़ा प्रूफ होगा, आपका बचाव होगा हार्ट अटैक से। मोटापा है फिर तो संभावना ज्यादा है। ठीक है, तो ये एक फैक्टर हो गया हमारा एक्सरसाइज, मूवमेंट। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि हम कोई जिम जाएं तो ही एक्सरसाइज है। आप चलें, आधे घंटे एवरेज हमारा चलना चाहिए। और इसको सिंप्लीफाई किया दीपक चोपड़ा ने। दीपक चोपड़ा एक बहुत अच्छे अल्टरनेटिव मेडिसिन के डॉक्टर हैं, भारत देश के ही हैं, दिल्ली के ही हैं, यूएस में सेटल्ड हैं। उनकी भी कई सारी किताबें हैं। तो अपनी बुक में दीपक चोपड़ा मेंशन करते हैं कि आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपका बैठने का काम है तो हर 40 मिनट पे, 1 घंटे पे आप थोड़ा उठिए और थोड़ा टहलिए। तो हर एक आधे घंटे से 1 घंटे पे अगर आप अपने चेयर से खड़े भी होते हैं तो यह भी आपके शरीर में एक्टिवनेस लाता है। आपके शरीर में सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मोटापा नहीं आने देता। तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बैठने का काम है, ऐसा है, तो आप चलिए, अपने सीट से बस खड़े होइए, यह भी जरूरी है। इसके बाद चौथा फैक्टर दिन और निस का है, वो है हमारे माइंड का हैप्पीनेस एंड स्पेशली लव, प्रेम। देखिए लव, जब हम थोड़े से स्पिरिचुअल डायमेंशन में आते हैं तो हमें बात समझ में आती है। लव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेडिसिन। एक कैंसर के डॉक्टर हैं स्टीवन एजनबर्ग, उन्होंने तो किताब भी लिखी है, लव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेडिसिन। दुनिया में सब हील करने वाली सबसे बड़ी जो ताकत है वो प्रेम है। और लुई हे
से हमने सीखा है कि लव स्टार्ट विद सेल्फ लव। तो आपके भीतर थोड़ा दूसरों के लिए थोड़ा कंपैशन होना चाहिए। टीलोमेयर कहते हैं क्रोमोसोम के लास्ट में जो एंड कैप होता है, जैसे जूता का फीता है, उसमें लास्ट में प्लास्टिक का कैप होता है जो उसका शेप ठीक से रखता है। हमारे क्रोमोसोम में लास्ट में टीलोमेयर होते हैं। तो अगर ये टीलोमेयर ठीक रहे तो हमारा हेल्थ ठीक रहता है। तो ऐसा रिसर्च में टीलोमेयर पे नोबेल प्राइज मिल चुका है 2009 में। टीलोमेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ। ऐसा पाया गया है कि अगर हमारे भीतर प्रेम है, कंपैशन है, सर्विस करने का एटीट्यूड है, तो हमारे टीलोमेयर लेंदी होते हैं। तो एलिजाबेथ ब्लैकबर्न, जिनको 2009 में नोबेल प्राइज मिला टीलोमेयर और टीलोमेरेज एंजाइम पर रिसर्च के लिए, उन्होंने अपनी किताब में टीलोमेयर इफेक्ट में लिखा है कि आपको कोई कम्युनिटी सर्विस में वॉलंटियर करना चाहिए। अगर आप अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने आसपास अगर कोई समाज सेवा काम में अगर आपने आपको वॉलंटियर करते हैं तो यह आपके टीलोमेयर को लंबा करता है। डॉक्टर डीन ऑर्निस ने भी इस पर रिसर्च किया और पाया कि लव इज इंपॉर्टेंट। तो हम अपने जीवन में सिर्फ अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए ना सोचें, हम थोड़ा समाज के लिए, थोड़ा आसपास के लिए भी सोचें। कोई भी सोशल एक्टिविटी है तो उसमें बढ़ चढ़ के हमेशा हिस्सा लें। कोई स्पिरिचुअल वर्क है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और ये जो लाइफ स्टाइल मेडिसिन में बात समझ में आई, इसको स्पिरिचुअलिटी में हम पहले से जानते हैं। ध्यान, सज्जन सांगत्य और सेवा, हमें सेवा करनी चाहिए। अपना 10% टाइम और 10% मनी सोशल वेलफेयर के लिए, स्पिरिचुअल वेलफेयर के लिए खर्च करना चाहिए। 24 घंटे का समय है, उसमें आप 2 घंटे का समय दूसरों को हेल्प करने के लिए दें। हेल्प दर्जनों तरीके से की जा सकती है। आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, उस प्रोफेशन के जो बिगनर्स हैं उनको आप गाइड कर सकते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं कई तरीके से। कोई बीमार है, परेशान है, उसको मुस्कुरा कर आप हेल्प कर सकते हैं। कोई नेगेटिव हो रहा है, अगर आप किसी तरह से उसको पॉजिटिविटी दे सकते हैं, होप दे सकते हैं, तो वो भी सर्विस है। सर्विस के कई सारे डायमेंशन है। पीएसएसएम में हम सर्विस करने के सबसे मेन डायमेंशन को बोलते हैं, अगर आप ध्यान, पहले तो हम ध्यान में आ जाएं। आप ध्यान को अगर आपके जीवन में 2 बार ध्यान अगर आ चुका है, सुबह शाम जितनी उम्र है उतने मिनट, या सिंपल 1-1 घंटे अगर आप 2 बार बैठ रहे हैं, तो फिर हम ध्यान के बारे में दूसरों को बोलना शुरू करें। यूट्यूब पे हमारा वीडियो है स्पिरिचुअल रियलिटी, वो वीडियो आप दूसरों को दिखाना शुरू करें। स्पिरिचुअल रियलिटी मूवी देखकर 1 घंटे में कोई भी समझ जाता है कि ध्यान हमें क्यों करना चाहिए, ध्यान कैसे करना चाहिए और ध्यान करने से क्या होता है। ध्यान करने से सारी बीमारी ठीक होती है, क्योंकि हमारे भीतर नाड़ी ठीक हो जाती है। लाइफ स्टाइल मेडिसिन में ध्यान को स्ट्रेस रिडक्शन की तरह फोकस करके लिया जाता है कि तनाव कम होगा तो बीमारी ठीक होगी। तो भोजन, स्ट्रेस को कम करना, नींद को ठीक रखना, हमें अपने भीतर मोटापा नहीं आने देना, आधे घंटे लगभग चलना या जॉगिंग करना 15 मिनट का, प्रेम, लव, कंपैशन, सोशल सर्विस, स्पिरिचुअल सर्विस, ये हमें करने तो डॉक्टर डीन ऑर्निस की रिसर्च के अनुसार हमारा हार्ट ब्लॉकेज रिवर्स हो सकता है। यहां पर अब हम एक्यूप्रेशर पॉइंट भी एक समझें। मैंने कई पेशेंट्स पे ट्राई किया है। इमरजेंसी में भी एक्यूप्रेशर बहुत अच्छा काम करता है। किसी को हार्ट अटैक आया हो, अगर आपको पता है कि हम हार्ट मेरिडियन कौन सी उंगली में आती है, हार्ट मेरिडियन आती है छोटी उंगली में। मैं आपको इमरजेंसी में करने की बात बता रहा हूं। अगर किसी को हार्ट अटैक आया हो, आप कोई सुई लें, चाहे वो शुगर नापने वाली सुई हो, और उससे छोटी उंगली में एक छेद कर दें, थोड़ा सा प्रिक, 1 बूंद खून निकालने जितना, और 1 बूंद खून निकाल दें। और इससे हमारी हार्ट मेरिडियन में अगर 1 बूंद खून निकल जाती है तो भीतर
जो ची का फ्लो है, ऊर्जा का प्रवाह, वो एक्टिव हो जाता है। और उसके बाद हम जो पॉइंट आप देख रहे हैं HT7, इसको मसाज करना शुरू कर दें। HT7 को रेगुलर लेवल से भी आप मसाज करें तो आपका हार्ट मेरिडियन एक्टिव रहेगा। मेरे पेशेंट्स ने ऐसा, उनको चेस्ट पेन हुआ, उन्होंने खून नहीं निकाला, लेकिन अपने HT7, HT8, HT9, मतलब पहले HT7 यहां पर आता है, फिर HT8 पाम में होता है, HT9 टिप्स ऑफ द फिंगर में। HT9 थोड़ा इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन में HT7 एक पॉइंट पे आप काम करें बहुत है। HT7 हार्ट 7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाने से हमारी हार्ट की नाड़ी एक्टिव होती है। इमरजेंसी में HT9 चाहिए। और ब्लीड करना अगर आपको मुश्किल लगे तो थोड़ा कम इफेक्टिव चीज है कि अपने दांत से आप छोटी अंगुली के नाखून के नीचे बेस पे काट लीजिए, जितना आप जोर से काट सकते हैं खुद से। थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन इससे आपकी वो नाड़ी में स्टिमुलस पहुंच जाएगा। बॉडी विल सेंस कि समथिंग इज हेयर, और उसके में वो एनर्जी एक्टिव कर देगा। और हार्ट की नाड़ी में एक्टिव हो जाए तो हार्ट चल पड़ेगा, ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। ब्लॉकेज जो हो रहा था वो मोमेंटली हट जाएगा। अगर किसी को हार्ट अटैक आया हो, अगर कोई अपने HT9 को एक्टिवेट कर लेता है दांत से काट के, या अगर ब्लड एक बूंद खून निकाल सकता है तो घर बैठे आप हार्ट अटैक के संभावना को दूर कर सकते हैं। ऐसे एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हुए हैं जो किसी को अपने परिवार में किसी को कुछ हुआ, ऐसे मैनेज कर लेते हैं और हॉस्पिटल भी नहीं जाते। पेन ठीक हो गया तो ठीक है, बीपी ब्लड प्रेशर नापा, ब्लड प्रेशर ठीक है। अरे हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो वो ब्लड प्रेशर तो चेक करते हैं, उसके बाद ऑब्जर्वेशन में रखते हैं 24 घंटे के लिए कि 24 घंटे में आपको दोबारा नहीं हो जाए। अरे आप अपने HT7 को स्टिमुलेट करते रहेंगे, आपको ऐसे ही नहीं होगा। HT7 जो है हमारे हार्ट मेरिडियन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ह्यूमिडिटी पॉइंट बोलते हैं, सोर्स पॉइंट बोलते हैं एक्यूप्रेशर के लैंग्वेज में। आप एक्यूप्रेशर का टर्म नहीं भी ध्यान रखेंगे, आप इस लोकेशन को समझ लीजिए। HT7 को आप इसको 2-2 मिनट के लिए दबाएं। और अगर आप पेशेंट हैं, अगर आप ओबेसिटी है या हार्ट पेशेंट है तो दिन में 5 बार दबाना है। अगर नॉर्मल पर्सन है, अगर आप बचाव चाहते हैं, दिन में 2 बार दबाएं। अगर आप बिल्कुल फिट हैं, वेट ज्यादा नहीं है और आप मन में तनाव भी नहीं लेते, नींद अपनी अच्छे से पूरी कर रहे हैं, तो 1 बार भी दबाएं तो बहुत है। हमने भोजन की बात की, तनाव की बात की, वॉकिंग की बात की। इन सभी का ध्यान रखते हुए जितना आप अपने जीवन में चल रहे हैं, उतना आपको नाड़ियों पर स्पेसिफिकली उतना कम टाइम देना पड़ेगा। अगर जो लाइफस्टाइल मेडिसिन की बातें अभी हमने सुनी हैं, भोजन पे ध्यान देना, अपने भीतर मोटापा नहीं आने देना, मन में तनाव नहीं आने देना और HT7 पॉइंट करते रहना, तो मैं आपको पूरा वादे के साथ कह सकता हूं कि आपको लाइफ में हार्ट अटैक नहीं होगा, अगर आप ये करते रहते हैं तो। और अगर पेशेंट है, दिन में 5 बार आप इस HT7 को दबाएं, आपका हार्ट ब्लॉकेज खुल जाएगा। आपके भीतर ब्लॉकेज रह नहीं सकता अगर आप HT7 एक्टिवेट करते हैं तो। बाकी चीजों पे भी ध्यान देना है आपको, भोजन पे भी ध्यान देना है, दिन में 2 बार ध्यान में बैठने पर ध्यान देना है। अपने भोजन में हरी चीजें और लाल चीजें करने पर थोड़ा फोकस करें। हरी मिर्च, लाल टमाटर, जो भी प्लांट का लाल है, एनिमल प्रोडक्ट स्ट्रिक्टली नो। हम अगर कोई व्यक्ति बीमार है फिर तो कोई चांस नहीं है कि आप ले सकते हैं। अगर मेरे पास पेशेंट आते हैं, चाहे कोई भी बीमारी के आए, तो एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आपको प्लांट डाइट पर शिफ्ट करना ही है। अगर आप प्लांट डाइट पर शिफ्ट नहीं कर रहे तो फिर ट्रीटमेंट का रिजल्ट बहुत स्लो रहेगा। अगर हम खा रहे हैं मांस और मछली,
तो बीमार पड़ना आपका गारंटेड है। बस यही है कि आज पढ़ें या 2 साल 4 साल बाद पढ़ें, क्योंकि आप अपने सिस्टम को खराब कर रहे हैं ना, अपने गट के माइक्रोबायोम को खराब कर रहे हैं, अपने ब्लड स्टमक के पीएच को खराब कर रहे हैं। इंटरनल सिस्टम आपका गड़बड़ हो गया तो स्वास्थ्य कहां से आएगा? नहीं आ सकता। इसी का उल्टा भी बात ठीक है कि जितना हम प्लांट डाइट पे आए उतना हमारा स्वस्थ होना नेचुरल है। आपको इन सभी बातों को अगर हम कलेक्टिवली प्रैक्टिस करते हैं तो लाइफ में हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज हो नहीं सकता। और अगर किन्हीं को है, अगर नियम से प्रैक्टिस करते हैं 3 महीने से 6 महीने, उसके बाद फिर आप जांच करा लीजिए, आपका ठीक हो चुका होगा। क्योंकि डॉक्टर डीन ऑर्निस ने रिसर्च कर चुके हैं, हमारे पास प्रमाण है। लाइफ स्टाइल मेडिसिन आपके लाइफ से फिजिकल मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन को एलिमिनेट कर सकता है, रिवर्स कर सकता है। पेशेंट है तो भी तो थोड़ा ज्यादा इंटेंस होता है, जो बातें हमने सुनी है, करी हैं। अगर आप मरीज हैं तो ज्यादा इंटेंस करना पड़ता है। मेन स्ट्रीम मेडिसिन वाले लाइफ स्टाइल मेडिसिन को, अल्टरनेटिव मेडिसिन को इस बात से क्रिटिसाइज करते हैं कि यहां पे ये क्लियर नहीं है कि डोजेस कितना होना चाहिए। डोज क्लियर है दोस्त, फ्रेंड्स। अगर आप पेशेंट हैं तो आपको दिन में 5 बार दबाना है। अगर पेशेंट नहीं है तो दिन में 2 बार दबाना है। अगर आप पेशेंट हैं, दिन में आपको 2 घंटे से 3 घंटे ध्यान में बैठना चाहिए। अगर पेशेंट नहीं है तो थोड़ा कम चलेंगे, चलेगा। इंटेंसिटी बढ़ जाती है। अगर आप प्लांट डाइट पे हैं, अगर आप मरीज बन जाते हैं तो आप फ्रूट्स और वेजिटेबल का कंटेंट पे आ जाइए। 100% फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, मिलेट्स है। बिल्कुल भी आप पैक्ड फूड पे नहीं जाते, एनिमल मिल्क पे नहीं जाते। रिवर्सल ऑफ डिजीज होना ही है। हार्ट डिजीज के अलावा मेरे फ्रेंड्स, डायबिटीज पे बहुत काम हो चुका है। नील बर्नार्ड डायबिटीज, कई सारे डायबिटीज को पेशेंट को रिवर्स कर चुके हैं। कैंसर पे काम हो चुका है। केलिए टर्नर, कोई भी स्टेज का कैंसर हो, रिवर्स होता है। लेकिन आपको इन सभी बातों को समझना है और जीवन में अपनाना है। तो हार्ट केयर पे आज हम विशेष फोकस कर रहे हैं। HT7 पॉइंट के अलावा भी मैं और पॉइंट बता देता हूं। अगर आप मरीज हैं तो आपको 2 पॉइंट और थोड़ा समझ लेना चाहिए जिस पर हम काम करें। ये जो 2 पॉइंट है ये हमारे चेस्ट पर है और बैक में है, पीठ पर। अगर नॉर्मल वेट है आपका, तब सेंटर ऑफ द चेस्ट रीजन, दोनों निपल्स के बीच में एग्जैक्ट सेंटर में जो पॉइंट है, इसका नाम है रेन 17। इस रेन 17 का मसाज करना है। आप खुद से 2 उंगली रख के आप मसाज कर सकते हैं, या मुट्ठी रखकर मुट्ठी से आप मसाज कर सकते हैं। इस पॉइंट पे मोस्टली पेन नहीं होता है। अगर पेन हो भी तो खुद से थोड़ा बहुत पेन देने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना मैक्सिमम प्रेशर लगा सकते हैं, मैक्सिमम प्रेशर लगाकर आप मसाज करें। और अगर आपके शरीर में मोटापा है तो जो हमारा हृदय होता है, हार्ट, उसके एग्जैक्टली पीछे एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है जिसका नाम है UB15, BL15 भी बोलते हैं। यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन या ब्लैडर मेरिडियन सिंपल लैंग्वेज में, वो वहां से वर्टिकल गुजर रही है। हमारे स्पाइन से 2 अंगुल और 4 अंगुल किनारे होती है। अगर आपको एग्जैक्ट लोकेट नहीं आप कर पाए, कोई फिक्र नहीं है। आप हृदय से एग्जैक्ट पीछे जाएं और वहां पर इस पॉइंट को दूसरे पे को ही करना पड़ेगा। उसको आप थपकी दें, उसको टैप करें, ठोकें 20 बार, दिन में 2 बार। तो इससे हार्ट एक्टिव होगा। किसी को हार्ट अटैक आया हो तो मैंने बताया था कि आप अगर आपके पास कोई सुई है, शुगर जांचने वाली सुई या कोई भी सुई, तो आल्पिन से भी कर सकते हैं। बस यही है, मेडिकल में आल्पिन बोलेंगे कि उससे थोड़ा इन्फेक्शन हो सकता है, स्टेराइल नहीं है। जब हार्ट अटैक हुआ है तो जिंदगी बचाना जरूरी है। जो स्टेराइल अगर नहीं है उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इन्फेक्शन होगा।
बहुत सारे इन्फेक्शन हमारे शरीर में होते रहता है, उसको मैनेज हम कर लेते हैं। उस टाइम पर हार्ट अटैक जब है उसमें इन्फेक्शन उतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बात है कि वो ब्लीडिंग कर, हम वहाँ पर एक बूंद खून निकाल सकें। वैसे अगर सुई, शुगर जांचने वाली सुई अक्सर बहुत जगह कॉमन मिल जाती है, तो हम सुई से खून निकाल सकते हैं। और अगर सुई से खून निकालने में आप कंफर्टेबल नहीं है, नहीं कर पा रहे, तो दांत से काट लेना जोर से। एक ही बार काटना है, थोड़ा सा दर्द होगा आपको, लेकिन दर्द को बियर करना है। HT7 पॉइंट पे करना है, और साथ में कोई दूसरा व्यक्ति है तो वो हार्ट पे थपकी दे 20 बार, और ज्यादा भी दे सकते हैं। थोड़ी थोड़ी देर पे थपकी देते रहें। हार्ट पेशेंट हैं तो दिन में 2 बार आप नियम बनाएं, अपने किसी फैमिली मेंबर की मदद से यहां पर आप थपकी लें, अगर ओबेसिटी है तो यह जो है आपके ब्लॉकेज को, हार्ट के ब्लॉकेज को दूर करेगा। नॉर्मल पेशेंट हैं, अगर आप प्रिवेंशन के हिसाब से सोच रहे हैं, फिर ये पॉइंट उतना जरूरी नहीं रह जाता, सिर्फ हाथ में पॉइंट कर रहेंगे बहुत है। जो नॉर्मल है, रीजनेबली हेल्दी हैं और अपने लाइफ में प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो हाथ पे एक पॉइंट HT7 पे आप मसाज करेंगे तो आपको रीजनेबल फायदे मिल जाएंगे, आपके लाइफ में ब्लॉकेज नहीं आएगा। जो HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट हाथ में हमने देखा, यहां पर आप लाल रंग भी लगा सकते हैं। मसाज 2 मिनट मसाज करने के बाद व्हाइट बोर्ड मार्कर जो होता है, हर एक स्टेशनरी स्टोर में मिल जाता है, इससे आप यहां पर लाल रंग लगाएंगे। जिन लोगों को यह कंसर्न है कि यहां पे हम प्राकृतिक यूज करें, यह केमिकल है, वैसे इतने केमिकल से हमारे शरीर को कोई मेजर नुकसान नहीं है, लेकिन अगर किन्हीं का कंसर्न है तो आप रक्त चंदन का घोल पानी में घोलकर वो लगा सकते हैं। रक्त चंदन बहुत आसानी से उपलब्ध है, उसका पेस्ट आप दोनों हाथ में मसाज करने के बाद, पहले आपको 2 मिनट 3 मिनट अच्छे से मसाज करना है, और फिर रक्त चंदन लगाने के बाद अलावा भी दिन में आपको 3 से 5 बार, अगर पेशेंट हैं तब तो 5 बार, तो यहां पर आपको रक्त चंदन का पेस्ट दोनों हाथ में लगाना है। जो कलर है वो लगभग 6 घंटे के लिए होना चाहिए, और कलर थेरेपी जो है वो मुख्यतः दिन में होती है। क्यों? क्योंकि दिन में जो नेचुरल लाइट वहां पर आ रही है तब उसका रिजल्ट आता है। जो लाइट आती है वो एक स्पेसिफिक कलर, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्व कर लेता है और बाकी को रिफ्लेक्ट कर देता है। फिजिक्स थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा, कलर थेरेपी कैसे काम करती है। उसके लिए E=hν, जो एनर्जी है लाइट की वो उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर कलर हमने लगाया है तो कोई पार्टिकुलर लाइट वहां पे एब्जॉर्व होगा और कुछ बाकी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जो लाइट एब्जॉर्व हुई है उस तरह से वो एनर्जी जो है वो बॉडी का पार्ट बन जाएगा। फिजिक्स थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। लाइट 11th 12th के फिजिक्स में भी इतना बात होती है। कोई चीज हमें लाल दिखती है क्योंकि एक पार्टिकुलर वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम तक फ्रीक्वेंसी होती है विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट की। तो रेड अगर दिख रहा है तो 4000 एंगस्ट्रम के रेंज वाला रिफ्लेक्ट हो रहा है और बाकी अब्सॉर्ब हो जा रहा है। तो कलर थेरेपी इज वेरी पावरफुल, इसको इतना लाइटली मत लें बिल्कुल। लाइफ स्टाइल मेडिसिन के इन सभी चीजों का प्रयोग करते हुए आप अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। हमने आज जिन बातों को सुना सीखा, इसको हम अपने जीवन में अपनाएं, ध्यान को अपनाएं, स्वस्थ रहें, आपके लाइफ में हार्ट डिजीज से अपने आप को बचा के रखें। हो भी जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी लाइफ स्टाइल मेडिसिन के लिए, ध्यान के लिए। डॉक्टर से पूछो प्रोग्राम हमारा सप्ताह में 2 दिन आता है एक्टिव रूप से, मंडे एंड फ्राइडे। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, उसका जवाब शुक्रवार के एपिसोड में दिया जाएगा। आपके सवाल में उम्र जरूर मेंशन होना चाहिए। अगर आपका सवाल प्रॉपर लिखा हुआ हो तो हम लेते हैं, अगर आप ठीक से लिखते नहीं हैं तो फिर बहुत बार हम उस सवाल को ले नहीं पाते। आप डॉक्टर से पूछो प्रोग्राम को देखते रहें, आप अपने मित्रों को बताएं,
इस प्रोग्राम के बारे में और हम अपने आप को स्वस्थ करें। दवाओं पर निर्भर रहते हुए हमें जीवन जीने की जरूरत नहीं है। हम लाइफस्टाइल मेडिसिन के सभी कंसेप्ट्स को ठीक से समझें। आपने इस प्रोग्राम को देखा, आपका धन्यवाद। आपका जीवन शुभ हो, आप स्वस्थ बने। नमस्कार।